क्या है राहुल में क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं माताओं। मोदी ने खाने को देता, गरीब लोगों की मदद करता हैगा। और राहुल क्या करता है? हम ये बताइए, हम मजदूर हैं, जिंदगी बचा जिसकी सरकार आ जाए हमें सब मजदूरी ही करना है ना। हमें सब मजदूरी करेंगे। कोई ईंट गारा कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है। ये तो नहीं कि अखिलेश की आ जाए सरकार या राहुल गांधी जी की सरकार आ जाए तो इसमें क्या हम लोगों को बेलदाई से उठा के क्या हमको डीएम बना देगा क्या? राहुल गांधी तो हमारे पास आ जाइए, हम भी तो उनसे पूछे कि हमारे लिए कुछ हो तो जुगाड़ करिए। हम भी तो घूम रहे हैं, आलू देख लीजिए, हमारे आलू तक नहीं बिक रहे हैं तो हम क्या करें बताइए। ना सब्जी बिक रहा है तो राहुल गांधी हमारा सब्जी बिकवा दें, कम से कम हमारे साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवा लें और कह दे कि हम राहुल भाई के साथ हैं। हम भी राहुल पांडे हैं, वो भी राहुल गांधी हैं। हमारे सही कह दे कि राहुल भाई राहुल के साथ, तो हमारी ठेली बिक जाए, पूरी सब्जी बिक जाए, हमारे इतना सही है, इतना ही करवा दे भाई। मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश सरकार में बाहर बिस्तर लगा के सोना पड़ रहा था लाइट के लिए। आज अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट जो है फ्री देंगे। लेकिन जब उनका सरकार में देख लिया, 10 साल देख लिया, तब क्या उनका विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। सरकार चुनाव सामने है, क्या सोच रही है? हम तो मोदी को हराना चाह रहे हैं, हार ही जाए तो ही सही है। हमारे लिए क्या कर रहे हैं मोदी? हाँ? क्यों, मतलब क्यों हराना चाह रही है मोदी को? इतना महंगाई क्यों कर दिया है? महंगाई इतना कर दिया है, पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई से तो आदमी का कमर टूट गई। महंगाई है। हाँ, बहुत महंगाई है। राहुल गांधी लगते हैं कि वो सही कर पाएंगे? अब पता नहीं आगे चल के क्या करेंगे, अब राम जाने। तो राहुल अगर मोदी को हटाएंगे फिर किसको प्रधानमंत्री बनाने की सोचे हैं? अब हम किसको कहें? अब जो बैठे जिनके जीत होगी वही होंगे। वोट जिसको देंगे वही बनेगा। अरे वोट तो हम देते हैं प्रधान के, उन्हीं को देते हैं, प्रधानमंत्री को। मन में है सीताराम और जप रहे हैं दूसरे को और देंगी वोट उसी को जिसको नहीं हराना चाहते हैं, उसी को देना है, हमें पता है। किसको? कमल को ही जिताना है यार, फिर वही मोदी लाना है, ये तो है ही है। और ये क्या करेंगे हम? कितना चिल्लाएं, वो तो जीतना ही है भाई। काहे मोदी काहे जीतेंगे? मोदी क्योंकि घर घर खोदी, आज जितना खोदा उतना ही निकला। तो बस मोदी जिंदाबाद। अब चाहे आलू बड़ा हो जाए, चाहे साला लौकी महंगी हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार जिसकी आनी हो आनी है, अभी 5 साल भी सत्ता उसकी आएगी और दोबारा आएगी। ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं, कितना भी बैर करें, कितना भी दुश्मनी फैलाएं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि युवक जो जगह है वो जगह है, जो सो चुके हैं वो तो सो ही रहे हैं, क्योंकि विवाद नहीं फैलाना है। जो लाएंगे वो आएगा। अच्छा। हाँ, जैसे ये निर्माण करवा रहा है तो ये करेगा तो ये बनेगा, सड़क का होगा, विकास होगा, ऐसा नहीं है, विकास होता जाएगा। देखिए विपक्षी तो बोलते रहेंगे कि हमारा ये नहीं हुआ, महंगाई। हम ये बताइए, हम मजदूर हैं, जिंदगी बचा जिसकी सरकार आ जाए हमें सब मजदूरी ही करना है ना। हमें सब मजदूरी करेंगे। कोई ईंट गारा कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई फैक्ट्री जा रहा है। ये तो नहीं कि अखिलेश की आ जाए सरकार या राहुल गांधी जी की सरकार आ जाए तो इसमें क्या हम लोगों को बेलदाई से उठा के क्या हमको डीएम बना देगा क्या? नहीं बनाएगा ना। हम लोगों को तो वही करना है ना। कहते हैं ना, हमें गोबर पाथना है तो गोबर पाथना है। हमको कौन सा लिखा पढ़ी का पेन कापी दे देगा भाई? यहाँ इतने लोग, हम लोग इतने पढ़े लिखे घूम रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी का नाम निशान नहीं है। लिए कहीं झोला, कहीं यहाँ घूम रहे हैं कि कोई जुगाड़ बन जाए, कहीं कंपनी में जा रहे हैं। फिर सरकार क्यों लाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी दे। सरकार क्या तुम्हें नौकरी दे देगी क्या? सरकार क्या नौकरी दे रही है? सरकार तो आपका तो व्यवसाय के लिए रास्ता दे रही है। अब जब आप ही लोग हमारा पैसा खा रहे हैं, सरकार खा रही है क्या? खा तो यही लोग रहे ना, हमारा कौन खा रहा है? खा तो तुम ही लोग रहे हो। मान लीजिए कोई जो बड़ा हमसे थोड़ा सा है, उसने बिजनेस किया, 4 लोगों को काम दिया, उसी का पैसा जो ठेकेदार हो गया, अब हम लोगों को काम लगाया, वही बंदा भाग जाता है हमारा सैलरी लेके। हम क्या करेंगे? मैंने सरकार की दिक्कत नहीं है। सरकार की कोई दिक्कत नहीं। सरकार क्या वहाँ उसे देखता है क्या? मेन तो बीच वाले हैं ना, जो बीच वाले खा रहे हैं भाई। सरकार थोड़ा खा रही है क्या? सरकार सबके पास जाती है क्या देखने? राहुल गांधी कहते हैं सबके पास आएंगे। राहुल गांधी तो हमारे पास आ जाइए, हम भी तो उनसे पूछे कि हमारे लिए कुछ हो तो जुगाड़ करिए। हम भी तो घूम रहे हैं, आलू देख लीजिए, हमारे आलू तक नहीं बिक रहे हैं तो हम क्या करें बताइए। ना सब्जी बिक रहा है तो राहुल गांधी हमारा सब्जी बिकवा दें, कम से कम हमारे साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवा लें और कह दे कि हम राहुल भाई के साथ हैं। हम भी राहुल पांडे हैं, वो भी राहुल गांधी हैं। हमारे सही कह दे कि राहुल भाई राहुल के साथ, तो हमारी ठेली बिक जाए, पूरी सब्जी बिक जाए, हमारे इतना सही है, इतना ही करवा दे भाई। करवा तो दे कम से कम। कर नहीं रहे राहुल गांधी। क्या कर रहे हैं? उनको पैदल जाना है। जो इंसान पहले एक बार सत्ता पाया हुआ, कभी हम लोग गरीबों के पास नहीं बैठे, आज हमारे साथ दाल चावल खा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब वो हमारे जैसा हो चुके हैं, यानी गरीब हो चुके हैं। अब वो हमारे साथ बैठ के अमीर होने के लिए भाई साहब देखिए, जब बुनियाद में घुन लग जाता है ना, तो कितना भी लट्ठ खड़ा कर दो, वो साला नीचे से टूटेगा ही टूटेगा, है ना। तो लट्ठ खड़ा करने से अब क्या फायदा जब नीचे जंग लग चुका है, वो खत्म है। मैंने जो मजबूत लट्ठ है मोदी का वही खड़ा। अब हाई है यार, इस बार तो फिर वही है। अब कह रहे हैं कि उसकी जो सीमेंट है ना, वो देख देख के और जो मटेरियल डालता है ना,
सीमेंट है, जो भी बालू रेत जो डालता है वो चेक करके डालता है कि दोबारा टूटे तो नहीं सही, इसलिए। और जो पहले डाल चुके हैं उनमें घुन लग गया है, कहीं का पुल दरक गया, कहीं का कुछ टूट गया। मौका देखिए, ये तो ऊपर वाला दिखता है, लेकिन आप वोट वाले हैं। हम वोट वाले हैं, लेकिन हम उसी का समर्थन करेंगे जो आगे भागेगा। ये बताइए, जो रेस का घोड़ा होता है इंसान उसी में दाम लगाता है, लंगड़े लोड़े के जो घोड़े में लगाता है क्या कि नहीं भाई साहब ये लंगड़ा है तो हम चलो इसमें लगा देते हैं 10 लाख रुपए, ये जीत जाएगा। कोई बुनियादी देखिए, जितने भी व्यवसाय हम जितना भी व्यापारी है या कुछ भी, हमेशा फायदे के लिए ही पैसा लगाता है ना। ऐसे तो पैसा कभी लगाता नहीं है कि पैसा चलिए मान लीजिए हमने इस ठेली में लगा दिया। अब हम इसलिए लगाए हैं, हम लोग इसलिए लगाए हैं कि जैसे हमारी ये ठेली है, हम सब्जी बेच रहे हैं, तो हम इस फायदे के लिए लगाएंगे ना इसमें कि लौकी हमारी अगर 40 रुपए 50 रुपए किलो बिकेगी तो हम फायदे के लिए लौकी में पैसा बर्बाद करेंगे, है ना। और अगर वो 30 रुपए में बिकेगी और 50 रुपए की मिल रही है तो हम काहे को लगाएंगे पैसा इसमें। तो ये चीज है, तो ऐसा थोड़ा है। मोदी आइटम महंगा बिक रहा है तो मोदी में पैसा लगाया। इसमें क्या मोदी, इसमें मोदी का क्या मोहर लगा हुआ है कि ये मोदी का आइटम है? आइटम तो ये फसल है, हम ही लोग बोते हैं, हम ही लोग लाते हैं और हम ही लोग बेचते हैं। अच्छा, एक लाइन में बताइए 24 में क्या सोचे हैं? 24 में एक ही लाइन कह रहा हूँ, आएगा मोदी, आएगा मोदी। जी हाँ। है भैया, आप लोग भी खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता। गुप्ता जी, क्या सोचे हैं इस बार चुनाव में? मोदी जी आएंगे, हैं? मोदी जी आएंगे। काहे? मोदी का काम बढ़िया है, क्या बढ़िया है? भारत के लिए सबसे बढ़िया काम है, आगे बढ़ाने में मोदी का हाथ है। हाँ। बाकी ये सब जो है दल बदलू है, कहीं इधर कहीं उधर, यही काम करते हैं। हाँ। ये जो 28-30 दल का गठबंधन बन रहा है, बम्बई में बैठक हुई है, क्या लग रहा है वो हराएगा मोदी? एक गठबंधन है, ये महाठगबंधन है। अरे, हाँ, महाठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं। कोई जी हो, अखिलेश जी के सरकार देखे, मुलायम सिंह के सरकार देखे, बाहर में बिस्तर लगा के सोने पड़ रहे थे। तो अंदर आइए, हाँ। मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश सरकार में बाहर बिस्तर लगा के सोना पड़ रहा था लाइट के लिए। आज अखिलेश जी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट जो है फ्री देंगे। लेकिन जब उनका सरकार में देख लिया, 10 साल देख लिया, तब क्या उनका विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास मोदी पे है। मोदी पर है। अच्छा, क्या कर दिया मोदी ने? राहुल गांधी कहते हैं आप अंधे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया है? हम तो आप ही को कहेंगे। हम बता रहे हैं, देखिए हमारे उनको परेशान न कीजिए, हम बता रहे हैं। मोदी ने हमारा भविष्य उजागर कर दिया, हम जहाँ सोए हुए थे उनको जगा दिया, ठीक है। तो इस बार हम जाग चुके हैं भाई, जाग चुके हैं। हाँ, बेशक महंगाई कितनी ले आए, खाना तो है ही है, खाना है ही है भाई, चाहे जितनी महंगाई आ जाए और कितना भी झीक के महंगाई आ जाए, हमारे लिए कोई कष्ट नहीं, क्योंकि हमें वही सही करना है। जैसे ही खड़े थे वैसे ही खड़े रहेंगे। वो जीत जाएंगे, हमको ये रुपया देने नहीं आ जाएंगे कि लो भैया तुम जाके घर बनवा लो। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? क्या? आइए आइए आइए, अरे बताइए भैया, मोदी को लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, हम तो मोदी का आदमी है। मोदी के साथ रहेंगे, मोदी के काहे साथ में, काहे आदमी बन गए? इसलिए कि तमिलनाडु में हम थे, वहाँ भगदड़ हुआ था, लालू का बेटा केक काट लिया जाके, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं किया। आज भटक रहे हैं यूपी आके। 10 साल से तमिलनाडु रहते थे हम लोग, तमिलनाडु में भगदड़ हुआ, सरकार कुछ नहीं किया। लालू का बेटे श्री यादव केक काट लिया वहाँ का सरकार से मिलके, कुछ नहीं किया, बोला कुछ नहीं हुआ। आज जो है मनीष कैसर जेल में है, निर्दोष आदमी है ना। हम बिहार के रहने वाले, तमिलनाडु में 10 साल रहे थे। और बता रहे हैं सरकार के बारे में और सुनिए। एक और महिलाओं की बात करते हैं, बिल्कुल आइए। एक सवाल और आ रहा है मेरा, आप जो कह रहे हैं कि मोदी क्यों आना चाहता है, हम बता रहे हैं मोदी जी हमारे इसलिए आना चाहते हैं। रोड से इधर आइए, हम बताइए अंदर तरफ आइए। अब देखिए, मोदी जी इसलिए आइए, हम ये बता रहे हैं। आपने कहा कि मोदी क्यों आना चाहता है, सुनिए, आपने बोला ना कि मोदी जी क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों लाएंगे। मोदी जी ने हमारे लिए नहीं, हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम क्या किया। किया? जो भी अगर छेड़खानी कर रहा है तो उसका सीधा महल उड़ा रहा है, उससे बोलना नहीं है, सीधा बुलडोजर। और इस बार अगर देखिए 5 साल बाद हमारे मोदी जी जो गए, रिटायर हो गए, तो हमारे योगी जी आएंगे। अच्छा, हाँ, वो राहुल का नंबर कब लगेगा? वो तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ जी, कभी नहीं लगेगा। क्या नाम हुआ आपका? होता हाँ, हमारा रज्जो गुप्ता। अच्छा, हाँ, क्या है राहुल में क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं माताओं। मोदी ने खाने को देता, गरीब लोगों की मदद करता हैगा। और राहुल क्या करता है? राहुल जी तो कहते हैं भैया कि हम सबसे अच्छे हैं। वो काचू नहीं है। हमसे तो आके मिले ना, हमसे कहें कि वो अच्छे हैं तो हम तो उनको सब प्रणाम करेंगे भैया कि आइए हमसे बोलिए तो सही, हमारे घर में आइए, कम से कम लाला जी के चित्तर के कॉलोनी में घर में आए और बोलें कि भाई साहब कुछ बना हो तो दीजिए, ताकि हमारे साथ खाएं ना, जो हम खा रहे हैं वो खाएं।